नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं और बुलेटिन की शुरुआत हम इस वक्त करने जा रहे हैं महाराष्ट्र से, जहां पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जनता से कर्फ्यू को कल सुबह तक जारी रखने की अपील की है। जी हां, कल सुबह तक बढ़ाया जाए ये जनता कर्फ्यू। ये बात उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में धारा 144 लगाई गई है। ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक कर लेते हैं जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी का। अंकुर, सीएम कह रहे हैं इसे कल सुबह तक बढ़ाया जाए। इसके अलावा केंद्र की कई शहरों को लॉकडाउन करने की सलाह, और ये देखते हुए कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस। खबर को कैसे समझे हमारे दर्शक? अदिति, देखिए, साफ तौर पे किसी भी तरह की कोई स्थिति जो पैनिक ना हो, उसी लिए ये कहा जा रहा है, किया जा रहा है। और पहले जनता ये तैयारी की गई कि जिस तरह से जनता जो कर है उसके जरिए पहले लोगों को अपने अपने डिसिप्लिन में आने के लिए कहा गया। जब देखा कि लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से उसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी करी है, तो अब ऐसा ना हो कि रात के 9 बजे के बाद, चूंकि प्रधानमंत्री ने कहा है सुबह 7 बजे से 9 बजे तक ही जनता कर्फ्यू है, तो 9 बजे के बाद अचानक से लोग जो अक्सर होता है सड़कों पे उतर जाएं और जो चीज है उसको वो जो करना चाहते हैं लॉकडाउन जिस तरह का, या जो डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहते हैं, वो पूरी तरह से फेलियर चला जाए। तो उसको अब खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल सुबह तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। धारा 144 पूरे राज्य में इस वक्त आधी रात से लागू हो जाएगी, और ये जो है जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हैं उन सबके जो जिसको एसेंशियल जो सर्विसेज हैं उनको इससे एग्जम्प्ट किया गया है। यानी जो आप डेयरी प्रोडक्ट्स हुए, या फिर जो ग्रोसरी आइटम्स हुए, या फिर ऑयल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, इस तरह की जो चीजें हैं वो फिलहाल यहाँ पर इस चीज से एग्जम्प्ट की गई हैं। लेकिन लोगों को अभी फिलहाल धीरे धीरे सिचुएशन की जो गंभीरता है उससे भी वाकिफ करवाया जा रहा है, लोगों से सहयोग भी मांगा जा रहा है, और उनको साथ साथ में एक डिसिप्लिन्ड वे में आगे बढ़ने के लिए ये तरीका निकाला गया है। क्या अंकुर, केंद्र सरकार की तरफ से 75 शहरों को लॉकडाउन करने की सलाह है, डिसीजन राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है। महाराष्ट्र में क्या इसे लेकर भी कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है आपके पास? देखिए, फिलहाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपनी तरफ से स्टेप बाय स्टेप बढ़ना चाहते हैं, और यही वजह है कि उन्होंने अभी इसको कल सुबह तक के लिए रखा है। अगर जरूरत पड़ती है तो ये जो लॉकडाउन जिसकी बात की जा रही है इसको आगे तक स्ट्रेच कर दिया जाएगा। ऑलरेडी जो सबब लोकल है आज उसको हमने देखा है, फिलहाल सिर्फ एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए लोग ही उसमें सफर कर सकते हैं अपना आईडी कार्ड दिखाकर। अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया है कि 31 मार्च तक उसमें कोई सफर नहीं कर पाएगा। पूरी तरह लॉकडाउन है। कम्यूट करने का मुंबई में सबसे बड़ा मीडियम जो है 80 लाख लोग उससे कम्यूट करते हैं। तो हर चीज के लिए स्टेप बाय स्टेप हो ताकि लोगों के दिमाग में किसी भी तरह की पैनिक सिचुएशन ना हो। और यही वजह है कि अब जो कल सुबह तक का तो एक तरीके के कह सकते हैं लोगों से और इसी तरह का जो जनता कर्फ्यू है उसको एक्सटेंड करने के लिए कहा गया है। अंकुर, आप रहिए हमारे साथ, क्योंकि अपने दर्शकों को एक बात हम स्पष्ट कर दें, आपको डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कोरोना वायरस संक्रमण से फैलता है, एहतियातन ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। आप लोगों ने आज जनता कर्फ्यू में पूरा सहयोग दिया है, इस बात को समझिए। देश के 75 जिलों के पूरी तरह लॉकडाउन करने की सलाह केंद्र सरकार द्वारा दी गई है। बार बार ये स्पष्ट करते हुए, ये खबर आपको डराने के लिए नहीं है, ये खबर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप इसे समझें। ये एहतियातन है, किसी भी तरीके से इसके संक्रमण को रोकने का चैलेंज देश के सामने है। हम स्टेज 2 में हैं, स्टेज 3 में जाना अफोर्ड नहीं कर सकता हिंदुस्तान, और उसी के तहत ये तमाम एहतियातन कदम आप देख रहे हैं। मेरी सहयोगी पूजा मक्कड़ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पूजा, 75 शहर ऐसे जिन्हें लॉकडाउन करने की सलाह, आप नोएडा में हैं, नोएडा में भी जनता कर्फ्यू सुबह 6 बजे तक बढ़ाने की बात कही जा रही है। आप एक तो इसे लेकर ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए, और साथ ही यूपी के वो कौन से शहर हो सकते हैं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता आगे भी ऐसे जनता कर्फ्यू के लिए तैयार रहे। बिल्कुल अदिति, देखिए इस वक्त नोएडा को लॉकडाउन करने का फैसला ले लिया गया है और 75 जिलों को लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इन सभी जिलों में एसेंशियल सर्विसेज चलेंगी, राशन की दुकानें खुलेंगी, इसलिए लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूध दही की सप्लाई मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी, पेट्रोलियम की दुकानें खुलेंगी। यूपी सीएम ने अपील की है जनता से कि वो कल सुबह तक इस जनता कर्फ्यू को एक्सटेंड करे, यानी कि कोशिश यही रहेगी कि कल सुबह तक ऐसा ना हो कि रात में लोग जश्न मनाने निकल आए। इस वक्त मैं नोएडा बाईपास
फ्लाईओवर पर हूं। इस तस्वीर से आप समझ जाएंगी कि दोनों तरफ सड़कों पर भी लोग नहीं हैं और रेजिडेंशियल इलाके हैं, दफ्तर हैं, सरकारी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन अभी जो सन्नाटा पसरा है इसे ज्यादा से ज्यादा खींचने की कोशिश की जा रही है। यूपी के अगर शहरों की बात करें तो नोएडा में पॉजिटिव केसेस हैं, इसलिए नोएडा लॉकडाउन होगा। ग्रेटर नोएडा को भी लॉकडाउन किया जाएगा। उसके अलावा लखनऊ, कानपुर समेत कुछ और शहर भी इसकी चपेट में आएंगे। अदिति, ये जरूरी तो था ही, लेकिन इसे प्रीपोन क्यों किया गया है, इसे अभी क्यों किया गया है, उसके दो बड़ी वजह हैं। एक तो ये कि आज लोग जनता कर्फ्यू का सामना कर रहे हैं, कंटिन्यूटी करना आसान है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि जैसे हमने बॉलीवुड सिंगर का केस देखा था और जिस तरह से हमने नोएडा में भी ऐसे खबरें देखी कि पॉजिटिव केसेस जो हैं वो जाकर लोगों से मिल रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, अपने आप को आइसोलेट नहीं कर रहे हैं, अलग नहीं रह रहे हैं। ऐसे में सरकार को यह समझ में आ गया था कि अभी कुछ दिन के लिए इसे बढ़ाया जाएगा और इसीलिए जो 75 जिलों की इस वक्त सूचना आई है उसमें एडवाइजरी शब्द का इस्तेमाल किया गया है बहुत सावधानी से, ताकि लोगों को यह समझाया जाए कि ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन आपको करना है तो इसे लगभग जरूरी मानिए। और स्टेट्स जो हैं, ये स्टेट्स के ऊपर छोड़ा गया है कि वो कितनी बसें चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, किन किन सेवाओं को किस किस तरह से खोलेंगे या नहीं खोलेंगे। हो सकता है आने वाले दिनों में हमें यह भी दिखे कि राशन की दुकानों के लिए टाइम तय किया जाएगा, हो सकता है पेट्रोल पंप्स के लिए टाइम तय किया जाए, हो सकता है ज्यादा से ज्यादा दफ्तरों को, सरकारी दफ्तरों को भी बंद करने के आदेश आ जाएंगे। और ये इसलिए भी जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि अभी हम स्टेज 2 में हैं और ये समझिए कि हम स्टेज 3 की दहलीज पर खड़े हैं। दहलीज पर ही इसे रोकना बहुत जरूरी है, इसलिए 75 जिले आ चुके हैं। हमने पहले ही जी न्यूज पर यह बताया था कि फेजेस में, चरणों में लॉकडाउन होने वाला है, उसके लिए जनता अपने आप को तैयार कर ले। बहुत से लोगों ने राशन जमा कर लिया है, जिन्होंने नहीं किया है वो भी परेशान ना हो, क्योंकि दुकानों को खोलने की व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी। और राज्यों को भी ये कहा गया है कि वो अपने हिसाब से चीजों को देखें और धीरे धीरे छूट दें और बंद करें। बिल्कुल बिल्कुल, होर्डिंग मत कीजिए। आपसे बार बार ये अपील कर रहे हैं, अगर आप सही मायने में देशभक्त हैं तो आज आपकी देशभक्ति का इम्तिहान है। होर्डिंग मत कीजिए, सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए, सबके बारे में सोचिए। और साथ ही आपको ये एश्योर कर दूं कि एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बार बार इस बात का आश्वासन दिया जा रहा है, कोशिशें की जा रही हैं कि आप तक जरूरत की चीजें पहुंचने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना होने पाए। मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ हैं। रवि, हमारे दर्शक तमाम खबरें लगातार देख रहे हैं समाचार चैनलों के माध्यम से। वो सुन रहे हैं कि राजस्थान ऑलरेडी लॉकडाउन है, उसके अलावा पंजाब, उत्तराखंड, यहां तक कि चंडीगढ़ की जो यूटी है वहां पर भी बंद का ऐलान किया गया है। अब सबके मन में बस एक ही सवाल है, हम कहां जा रहे हैं? क्या अब हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं? आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं केंद्र सरकार में? जी बिल्कुल, देखिए सरकार की तैयारी पहले से थी कि कैसे धीरे धीरे पहले लोगों को आदत लगाना, आदत यानी लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना, आप अपने जनता को कॉन्फिडेंस में लेना है। और सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, ये 75 डिस्ट्रिक्ट इसलिए चुने गए हैं कि इन्हीं 75 डिस्ट्रिक्ट में जो भी कंफर्म केसेज पाए जा रहे हैं, जो पॉजिटिव केसेज पाए जा रहे हैं कोरोना के, इन 75 डिस्ट्रिक्ट में से हैं। चाहे यूपी के गाजियाबाद को ले लीजिए, नोएडा को ले लीजिए, बनारस को ले लीजिए, लखनऊ को ले लीजिए, कानपुर को ले लीजिए, बिहार का पटना ले लीजिए, पंजाब का चंडीगढ़ हो गया, लुधियाना हो गया, महाराष्ट्र के तमाम शहर हैं, दिल्ली है, दिल्ली में भी ऐसे केसेज देखने को मिले हैं। तमाम बेंगलोर, कर्नाटक में देख लीजिए केसेज आए हैं, केरल में तमाम केसेज आए हैं। तो ये 75 ऐसे डिस्ट्रिक्ट चुने गए हैं जिन डिस्ट्रिक्ट्स में कोई ना कोई केस पाया गया है कोरोना का पॉजिटिव। और सबसे बड़ी चीज है कि सरकार ने आज जो मीटिंग की, हाई लेवल मीटिंग की है, प्रधानमंत्री ने सारे चीफ सेक्रेटरीज के साथ जो मीटिंग की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी भी मौजूद थे, उसमें सिचुएशन को एसेस किया गया है कि आखिर सिचुएशन है क्या इसको और आगे बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। तो जिस तरह से जो केसेज निकल के आ रहे हैं, आपने देखा कि पिछला जो 24 घंटे में जो केसेज बढ़े हैं, जिस तरह से लगभग 50 से ज्यादा केस अचानक से आए हैं, तो वो स्थिति कहीं ना कहीं एहतियात बरतने के लिए मजबूर कर रही है सरकार को। और सरकार पहले से तैयारी करके चल रही थी। 31 मार्च कोई नया डेडलाइन नहीं। आप देखिए, पहले से ध्यान रखिए, ये कहा जा रहा है कि 31 मार्च तक चीजें बंद करनी पड़ेंगी, क्योंकि वेदर का भी हवाला दिया जा रहा है, स्टेज का भी हवाला दिया जा रहा है कि जिस तरह से ये मैन टू मैन फैलने के बाद जब कम्युनिटी में फैलने की बात है, तो कम्युनिटी में ना फैले इसके लिए जो एडवाइजरी जारी किया उसमें लिखा गया है कि जो इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट बसें होती हैं उनको रोका जाए, क्योंकि महाराष्ट्र से जो लोग बैठ के मान लीजिए दूसरे स्टेट में जाएंगे, मध्य प्रदेश में जाएंगे तो उनमें फैल सकता है, बिहार से कोई उत्तर प्रदेश जाता है उस इलाके में फैल सकता है। तो जो इंटर स्टेट बस सर्विसेज है उसको
बंद करना, मेट्रो सर्विसेज को बंद करना इस एहतियातन तौर पर किया। तो वैसी चीजें जिससे कम्युनिटी में ये चीजें फैल सकती है, चीज फैल सकती है, बीमारी फैल सकती है, उसको एहतियातन रोकना है। और खास तौर पे 31 मार्च तक, मतलब अगला हफ्ता सबसे ज्यादा कहा जाए तो जो कयामत की रात वाली बात कहते हैं, तो कयामत का हफ्ता है। इस हफ्ते को आपको रोकना पड़ेगा। अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो भगवान के आशीर्वाद से और कहीं नहीं प्रधानमंत्री मोदी के जो काबिलियत है उसके अंदाज पर आप इस चीजों को आगे बढ़ा के ले जाएंगे, लोगों को बचा पाएंगे अपने। अगर ऐसा नहीं होता है तो अगर चीजें फैलती हैं तो बड़ी महामारी होगी और बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए एहतियातन 31 मार्च तक की डेडलाइन रखी गई है। चीजों को धीरे धीरे लाया जा रहा है और सरकार की तैयारी यह है कि धीरे धीरे लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर, जनता को कॉन्फिडेंस में लेकर, क्योंकि उनको पता है कि अगर नुकसान होगा तो जनता का होगा एक, और इससे कोई बचा नहीं रह सकता है, किसी भी क्लास का आदमी। ठीक रवि, आपने जिस तरह भगवान का जिक्र किया, इंसान की परिधि जहां खत्म होती है, जहां पर उसकी ताकत खत्म होती है, वहां पर उसकी शक्ति शुरू होती है। चलिए आप रहिए हमारे साथ। अपने दर्शकों को हम बता देते हैं कि उत्तराखंड में भी लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। क्या कह रहे हैं सीएम, सुनिए जरा। सभी प्रदेशवासियों से ये भी अनुरोध करना चाहूंगा कि जो जनता कर्फ्यू आज सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक चल रहा है, आप इसको रात को भी इसको कंटिन्यू रखें। आगे भी इसको कंटिन्यू किया गया है। किसी तरह की आप खुशी जाहिर करने के लिए कई बार हमारे विशेषकर जो उत्साही लोग हैं वो बाहर सड़कों पर आ जाते हैं, तो ऐसा न करें, अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। ये लंबी लड़ाई है, इसमें आपके संयम की और आपके साथ की दोनों की जरूरत पड़ेगी। एक और बड़ी खबर, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र से बिहार आने वाली सभी डोमेस्टिक फ्लाइट्स को रोकने की मांग की। आपको याद दिला देती हूं, बिहार से पहली मौत कोरोना वायरस के चलते आज रिपोर्ट की गई। आपको याद होगा, युवक जो कि कतर से लौटा था, उसकी मौत की खबर आई और बिहार को लेकर कई सवाल भी उठे हैं। इस सब के बीच अब सीएम नीतीश कुमार ये कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं केंद्र से कि जो भी डोमेस्टिक फ्लाइट्स आ रही हैं बिहार में, उन सब पर रोक लगा दी जाए। तो कुल मिलाकर कई स्टेट्स लॉकडाउन का ऐलान कर चुकी हैं, कई स्टेट्स उस तरफ बढ़ रही हैं, सिलसिलेवार तरीके से कदम उठा रही हैं। लेकिन इन कदमों को जब आप देख रहे हैं तो सिर्फ अपनी सुविधा के बारे में मत सोचिएगा, जान है तो जहान है। और साथ ही इस संक्रमण को अगर अभी फैलने से नहीं रोक पाए तो फिर हिंदुस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपकी, हमारी, सबकी जान खतरे में आ सकती है। इसलिए सावधानी ही बचाव है। और साथ ही एक और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अब ये दुखद खबर गुजरात से आ रही है। कोरोना वायरस से गुजरात में पहली मौत हो गई है। डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने उसकी पुष्टि कर दी है। गुजरात में मौत के बाद अब देश भर में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 7 हो गया है। सुबह बिहार में एक व्यक्ति की मौत की खबर आई जो कि कतर से लौटा था। अब गुजरात से दुखद खबर आ रही है। एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने कर दी है। और कुल मिलाकर कोरोना वायरस से होने वाले मौत के आंकड़े का जिक्र करूं तो ये अब बढ़कर 7 हो गया है। और मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी हमारे साथ हैं, कविता शर्मा नोएडा से हमारे साथ हैं। कविता, एक के बाद एक जो कदम सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा और यहां तक कि आम जनता द्वारा, क्योंकि आज का जनता कर्फ्यू जनता के लिए, जनता द्वारा, जैसे कहते हैं टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, तो वही ये जनता कर्फ्यू है। आप जहां पर खड़ी हैं, क्या इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है? कविता, आवाज आ रही है आप तक? हाँ सर, तैयारी कर। चलिए, कविता तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं अंकुर त्यागी का रुख करती हूँ। अंकुर, महाराष्ट्र के सीएम द्वारा अपील भी की गई कि ये जो जनता कर्फ्यू इसे आगे बढ़ाया जाए, और क्या क्या बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र से सिलसिलेवार तरीके से बताइए हमारे दर्शकों को। अदिति, सबसे पहले मैं आपको जानकारी जरूर दूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले आपको उस जगह की एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। 150 साल से भी पुराना, विश्व धरोहर के तौर पे जाना जाने वाला, यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर बोला है, सीएसटी की बिल्डिंग। और ये आप जो काफी पुरानी जो बसावट है मुंबई की, उनमें से सबसे पहला जो नंबर आता है वो सीएसटी का आता है। आप सोच सकते हैं ये इलाका कभी किसी ने कोई, हमने 26/11 के हमले के वक्त देखा था, इतना सन्नाटा इतना भी नहीं था, तब भी लोग थोड़े सड़कों पे थे। लेकिन आज जो यहाँ पे पूरी
आप कह सकते हैं एक सन्नाटा पसरा हुआ है, वो इसको एक अलग तौर पे देखने के लिए हमें मजबूर कर रहा है। जहां तक महाराष्ट्र की बात हो रही है, वो महाराष्ट्र में अभी थोड़ी देर पहले खुद सीएम ने कहा है कि धारा 144 पूरे राज्य में लागू कर दी गई है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। यहां पर स्टेप बाय स्टेप लगाया चला जा रहा है। पहले पूरे देश में जनता कर्फ्यू होता है। आज सुबह से लगातार जो जितने भी नेता हैं और जितने भी अधिकारी हैं, वो सुबह से ये रंगत देखने की कोशिश कर रहे थे कि लोगों का रिस्पांस क्या आता है। और लोगों ने जिस तरह से बढ़ चढ़कर न खुद सेल्फ डिसिप्लिन दिखाते हुए जिस तरीके का माहौल तैयार किया, लोग सड़कों पर नहीं उतरे, जिस तरह का डिसिप्लिन दिखाया, अब उसकी अगली कड़ी के तौर पर महाराष्ट्र सरकार ने धारा 144 पूरे महाराष्ट्र में लागू करवा दी गई है। यानी अब स्थिति सुधरने तक आप सड़कों पे नहीं उतर पाएंगे। ऑलरेडी अगर मैं मुंबई की बात करूं, 1.25 करोड़ की जनसंख्या है यहाँ की, और ऐसे में जो सबसे बड़ा कम्यूट करने का मीडियम है वो ट्रेन है। 80 लाख लोग ट्रेन से सफर करते हैं। अब जो सीएसटी है, चूंकि मैं सीएसटी इसलिए भी दिखा रहा हूं क्योंकि सबसे मेन स्टेशन है, चाहे वेस्टर्न हो, चाहे सेंट्रल हो, चाहे हार्बर हो, तीनों लाइन यहां से निकलती है। बिल्कुल, लेकिन ये वक्त ऐसा है जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स की मांग करता है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो आम जनता हो, हमारे जैसे लोग हो। आपको जैसे आज आपने जनता कर्फ्यू में साथ दिया है, सहयोग दिया है, ऐसे ही सहयोग की गुजारिश हम आपसे करेंगे, अपील हम आपसे करेंगे। लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। कविता शर्मा हमारे साथ है। कविता, आप जहां पर खड़ी हैं वहां किस तरह की तस्वीर है, और साथ ही जनता कर्फ्यू बढ़ाने की बात कही जा रही है पूरे उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल अदिति, देखिए इस वक्त हम एक सोसाइटी में हैं। अभी यहाँ पर तैयारियां 5 बजे की शुरू हो गई हैं कि 5 बजे जिस तरीके से 5 मिनट के लिए सारे ही लोग, देश भर के लोग, जितने भी कोरोना फाइटर्स हैं, जो वॉरियर्स हैं, उनको अपनी ओर से सलाम करेंगे। म्यूजिक सिस्टम यहाँ पर कई लोगों ने उसका भी इंतजाम किया है ताकि जो ध्वनि हो वो ज्यादा लाउड हो और जो मैसेज है वो काफी क्लियर हो। उसकी तैयारियां लगभग सोसाइटीज में की जा रही है। लेकिन उसी के साथ देखिए, आज जो ट्रायल था उसमें लोगों के संयम का और सेल्फ डिसिप्लिन का जो नमूना सामने आया, और वही एक कोशिश थी कि क्या ऐसा किया जा सकता है। लोगों ने ये साबित कर दिया कि इस महामारी से हमें लड़ना है, इसके आगे हारना नहीं है। और इसीलिए आज दिल्ली में सुबह से लेकर अभी भी अगर हम बात करें, सड़कें पूरी तरीके से सन्नाटे से पसरी हुई हैं, सुनसान है। फ्लाईओवर्स, फुटओवर ब्रिज, यहाँ तक कि मेट्रो ने भी 31 मार्च तक, दिल्ली और नोएडा मेट्रो की बात करूं, जिनमें से दिल्ली मेट्रो में हर दिन 55 लाख यात्री यात्रा करते हैं, उससे भी ज्यादा कई बार नंबर्स होते हैं। तो आप सोच लीजिए 31 मार्च तक पूरी तरीके से मेट्रो सर्विसेज बंद होंगी। यानी इस महामारी पर काबू पाने की कोशिश सिर्फ सरकार की नहीं है, सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से नहीं, लेकिन लोगों के अंदर भी ये अवेयरनेस है। लोग चाह रहे हैं। बिल्कुल, इस समय लोगों के सहयोग की जरूरत है। सरकारें कदम उठा सकती हैं, लेकिन जब चैलेंज, जब चुनौती कोरोना वायरस जैसी हो, तो इस संक्रमण को रोकने के लिए आम नागरिक की, हमारे और आप जैसे लोगों की जिम्मेदारी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसी अपील के साथ एक बार फिर से कि घबराइए नहीं, सावधानी बरतिए, एहतियात बरतिए और स्वस्थ रहिए। तो मेरे कई सहयोगी लगातार ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। घर में रहिए, सुरक्षित भी हैं आप, थोड़ी सी फिटनेस कीजिए, व्यायाम कीजिए, योगासन कीजिए, और जानकारी के लिए जी न्यूज़ देखते रहिए।